अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान न्याज़, मेरे साथ राशिद लतीफ़। और शुक्र है आज इनको मैं वेस्ट इंडीज़ में नहीं लगा, थाईलैंड में लगाऊंगा। नहीं, मोटू लग रहे हो, और स्टीरॉइड लग रहे हैं लेकिन वो आजकल। लोगों ने लाइक किया नहीं किया। बहुत एक्स्ट्रा लार्ज लार्ज बच्चा। बहुत। वो एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम ये है आपको कि पहले किसी ने बोला है ये? हाँ, ये किसी ने बोला था ना। स्टेरॉइड आजकल लग रहे हैं, Yes, तो इस वजह yes, से yes. मेरा फूल फुला गया हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। इनका जो गंडासा है ना, ये मुझे बड़ा तंग करता है। जब इनका 3 बजे फ़ोन आता है ना, डॉग बखतम। अच्छा, एक और भी फ़ोन आता होता था डॉग, वो आजकल नहीं आता। लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट आ गई है राशिद लतीफ़ साहब। वसीम को कुछ नहीं बोलना, बता रहा हूँ मैं आपको, कत्ल वारत हो जाएगी। मोहम्मद वसीम को स्पेशली। एक मिनट है, मोहम्मद वसीम को मैं आपसे पहले का जानता हूँ। जाने आप? मेरे बच्चों की तरह था। था नहीं है। नहीं, यार अब वो चेयरमैन ऑफ मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम ने जो एक स्टेटमेंट दी है, अब वसीम वो स्टेटमेंट ये दी है कि जी हमारी जो डेवलप टीम्स हैं वो एटीट्यूड में एक स्टेप पाकिस्तान से आगे हैं। तो बात तो ठीक की उसने भाई, आपको क्या क्या है इसमें? मैं बताता हूँ। नहीं, वो रियलिटी बोली ना उसने। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम है इसमें? 1.5 साल हाँ। सताने के बाद, तबाह बर्बाद करने के बाद, उसका 4, नहीं है। 5 और 6 के नंबर में फेलियर री-इन्फोर्स करने के बाद खेलने वालों का तो है प्रॉब्लम। 1.5 साल में नहीं खेल सके, इनको नजर नहीं आई, अन्य हो गए। नहीं, नजर तो आया था, नजर तो आया। अन्य थे, कालियां इनके पहनी हुई थी। क्या देखो, काली है। मुझे सिर्फ ये होता है जी कि जो आपकी मैनेजमेंट होती है, दे हैव टू अपना आइडेंटिफाई कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और प्रैग्मेटिकली, प्रैग्मेटिज्म के साथ, ऑनेस्टी के साथ। और उनको ये पता होना चाहिए कि क्या यार ये स्किल सेट का प्रॉब्लम है या एटीट्यूड। अच्छा, ये जो अभी अगर एटीट्यूड का प्रॉब्लम है तो 1.5 साल में इतना एटीट्यूड लंबा ठीक नहीं नहीं खींचो। हुआ, बताओ, तो हुआ आप उड़ा के फेंके मैनेजमेंट। हुआ क्या, जल्दी बताएं। क्या हुआ क्या? क्या हुआ है? ये स्टेटमेंट है कोई? क्या दिए बताएं। ये स्टेटमेंट दी है कि जी एक टीयर अबव में जो डेवलप टीम्स हैं, मेंटल बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी ये कहता हूँ, अभी ये 1.5 कहते साल के हैं। बाद। अगर उसने बोल दी वसीम ने, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो 1.5 गई? साल के बाद। देर आए दुरुस्त है। अच्छा, उसके बाद फिर एटीट्यूड ठीक हो गया। किसका? अच्छा, वैसे फखर आ रहा है अंदर 15 में। अल्लाह का सारे ही आए, सारे आए हैं। अच्छा, एनीवेज जी, ऑन मतलब पॉजिटिवली अगर मैं बोलूँ, ये थोड़ा सा मैं वसीम को खींच रहा था। इट नीड्स, लोग बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट इट नीड्स लोड्स ऑफ हार्ट हमारे एनवायरनमेंट में। ये सच बोलना, बात ये सच बात है। बात वसीम की ठीक वसीम है, की मैं ठीक है, ये बैक करूंगा। सच है। देर से आया, कुछ भी आया, लेकिन बात मैं वजन मैं तो भी है। एंडोर्स कर रहा हूँ। अब ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या होगा? अब लड़कों के ऊपर है, वो कैसे परफॉर्म करते हैं यार। हाँ, और प्लस फिर इनको ये भी समझ आ गई ना, इन्होंने वार्निंग साउंड कर दी कि हमारे सिस्टम के फ्लॉज हैं, स्किल्स के फ्लॉज हैं, क्वालिटी के फ्लॉज हैं। तो ये अब मेरे ख्याल में पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं आप? उजाली तो एक पेज भी हो गए। नहीं, आप आए, मैं तो पहले से हार्ड आ रहा था आपके नहीं, ऊपर। मैं जरा वसीम को खींच रहा था, शुगर लगा रहा खींच लिया। था। पर ये गुड स्टेटमेंट, गुड स्टेटमेंट। ये लोग गलत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इट नीड्स ए हार्ट। यस, ये आपने ये है कि एक्चुअल एनालाइज किया कि हाँ यार ये हमारा प्रॉब्लम है। हम लोग ये प्रॉब्लम है, हम इसी में जीत रहे हैं, चाहे इसी मैं में हार उसमें रहे हैं। हिस्सेदार हूँ प्रॉब्लम में, तो इसका मतलब है कि आपने ब्लेम भी लिया। वेल डन। अब आगे चलें। मुराबियाँ भी आ गई साथ में। मुर्गाबियाँ भी आ गई साथ। जनाब, इंडिया वन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका 2-1 अपने घर में 2-1। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो लास्ट मैच था वो उन्होंने 2-3 चीज़ें थी, और वो ये थी कि एक तो ग्राउंड बड़ा छोटा था, तो रायली रूसो का जो पॉइंट के ऊपर से कट था वो भी छिक्का हो जाता था। 55 की बाउंड्री, इसमें मैंने आपसे डिबेट करनी है। नहीं, डिबेट नहीं, यहीं पे बता देता हूँ। छोटी बाउंड्री थी, इसलिए इंडिया ने टॉस जीत के हाँ। ये रिस्क लिया कि कर लेंगे, क्योंकि और बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज किया। बिल्कुल। और मारते रहे। राहुल द्रविड़ ने कहा हम आखिरी बॉल पे आउट होते रहे, ऋषभ पंत आखिरी बॉल पे आउट हुए, डीके आखिरी बॉल पे आउट हुए, एक आध और 5वीं 6ठी बॉल पे आउट हुए। उनका ये कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो फिर भी बड़ा टास्क था, बड़ा टारगेट था, लेकिन वो चले गए थे वहाँ तक। एक 12 ओवर में 120 थे, 16 ओवर में 8 आउट थे, और 16 ओवर में 160 थे, 9 आउट थे। अब इधर ही मैंने बात करनी जी कि मैं अगेन कंपैरिजंस आर ओडीएस, बट आप कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर कर सकते हैं कि इंडिया का कल जैसे विकेटें गिर रही थी, इंग्लैंड की भी वही फिलॉसफी है, विकेटें गिर रही हों लेकिन वो मोमेंटम लेके जाते हैं और चार्ज करते जाते हैं, बेशक हार जाए। ये इंडिया ने 1 साल में पिछले शुरू किया है, पहले वो भी काफी टाइम से कर रहा है। अब उनकी तगड़ी हो गई है, एंड प्रोबेबली क्योंकि उनकी मिडिल ऑर्डर कोर बहुत आला हो गई है। और ज़्यादातर ना ऊपर के 3-4 प्लेयर बहुत ज़्यादा खेलते हैं और वो ही गेम को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जहाँ पे 3 आउट होते हैं तो फिर जीतने का बहुत कम चांस होता है कि जीत जाएं। पावर प्ले में स्पेशली अगर पावर देखें, ये जो गेम हो रहे हैं 200+ रन बन रहे हैं, ज़्यादा रन भी बन रहे हैं, छोटे ग्राउंड हैं,
बैटिंग पिचेज हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में इसमें क्या होता है कि दोनों टीम का अगर देखेंगे टॉप, डेथ ओवर में बिल्कुल ही ज़ीरो हैं दोनों टीम, दोनों, एक नहीं दोनों। वजह क्या है, बड़ी फ्लैट पिचेज हैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिचेज हैं, बाउंड्री छोटी है, जोर से लग रही है। अच्छा राशिद जी, आपने जो एक बात की है कि बाउंड्रीज छोटी, और अच्छा एक तो आप बॉलर्स के साथ जुल्म कर रहे हैं, दूसरा एक तरफ T20 क्रिकेट इवॉल्व हो रही है कि वो ज़्यादा साइंटिफिकली प्रोफेशनल हो रही है, मैचअप्स हैं, एनालाइजर्स हैं, फिटनेस है, सुप्रीम फिटनेस है, स्किल है, इनोवेशन है। दूसरी तरफ ब्रॉडकास्टर्स और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये जो दिमाग में है ना कि T20 रज़माटाज और चीयर लीडर्स और एंटरटेनमेंट, ये छोटी ग्राउंडिंग और ये कॉन्फ्लिक्ट है। इसको प्रॉपर क्रिकेट होनी चाहिए। आप भी भाग भाग के गए थे ICC के राइट खरीदने? नहीं T20 के, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा ना, हूं, लेकिन आपको वल्गर कमर्शियलिज्म और वल्गरिज्म कहाँ से आ गया? इसको खराब ना करो ना T20 को। बॉलर्स क्या करेंगे यार, 4-4 ओवर में 60 खाएंगे 55 की बाउंड्री पे, खाने दो बल्ले ऊपर से आपके। अच्छा वैसे ये बल्ला बात सुन, ये कि 55 की बाउंड्री होती है, 55 की हो ही नहीं सकती डॉक, कल थी ना, हो ही नहीं सकती। कल एक तरफ से नहीं, सेंटर से जाएंगे तो नहीं होगी ना। अच्छा ठीक है, वो आपने मुझे समझाया हुआ है, ना, समझ गया ना। ये उधर से ICC के कर दिया 60 से नीचे नहीं आ सकते। ठीक है, बहुत मजबूरी हो गई, तो अगर बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, तो मैं भी आप 1-2 मीटर खींच सकते हैं जी। अगर ये वाले मॉडर्न डे वाले आप बल्ले स्क्रीन से बाहर हो जाओगे, ऐसे दूर जाते हो ना, वापस आ जाओ। नहीं आगे मॉडर्न वाले बल्ले हों, ये वाले जो आजकल बल्ले हैं, और ये 60 की बाउंड्री हो, और वेव भाई के पास ये हो तो क्या होगा? वेब नहीं, बारिश बल्ले से खेलेंगे, कभी भी नहीं खेलेंगे। नहीं वो इधर T20 में नहीं सर, वो अच्छे प्लेयर नहीं खेलते भारी बल्लों से। ठीक हो गया जनाब। तो ये बताएं कि हाँ बोल रहे थे आप। अच्छा दूसरा ये कि टैम्पा बवोमा, मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। कि मैं क्यों फ़ैन था, नॉट फॉर द स्किल पार्ट, बट आई वाज ऑलवेज दिस फैन। मैंने आपको पहले भी साल पहले भी कहा था कि जो फैफ डू प्लेसी की वजह से फ्रिक्शन और AB डिविलियर्स का जाना, तो ये तितर बितर हो गए थे साउथ अफ्रीका, डिमोलिश हो रही थी टीम, और इन्होंने आके एक कनेक्ट पैदा किया, तो ये शायद मैन मैनेजर बहुत अच्छी। लेकिन T20 में एक्सपोज हो जाएंगे, वो टीम का वीकनेस बन गई है, क्योंकि वो नई जगह नहीं बनती, उनकी बड़ी अच्छी टीम है, मजबूरी है अभी बना दिया, वो आगे जाके हो सकता है खेलें। अभी मैचेस हैं उनके अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके T20 के, वहाँ प्रॉब्लम तो है, लेकिन उस पर हम जाएंगे नहीं। ये बताएंगे जो टॉप परफॉर्मर रहे यहाँ पे, इनके बॉलिंग का देख लें पहले। हाँ जी, प्रेटोरियस की विकेट तो 3 है, लेकिन इकॉनमी रेट 7.43, स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, और प्रेटोरियस भी ये काफ़ी वो करते हैं। फ्लैको भी वो बेचारा बाहर हो गया, अभी ऊपर नहीं भेजा इनको, ये लास्ट सीरीज जो इंडिया में खेल गई थी 3 पे भी खेल रहे थे, और उससे अच्छा बैलेंस मिल जाता था इनको। अच्छा अर्शदीप का अगेन एक सस्पेक्ट आ गया कि वो ठीक है कि मसल स्पैज़म था, और रोहित शर्मा ने कहा कि प्रिकॉशनरी हमने उनको बाहर किया, नॉट की कोई सीरियस चीज़ है। नहीं, अगर सीरियस हो गई तो फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो शामी भी फिट नहीं हुआ है, हो क्या रहा है इशू। देन इंडिया हैज टू रहेगा रिवाइज एवरीथिंग कि ये हो क्या रहा है फास्ट बॉलर्स का। और मतलब जसप्रीत बुमराह का जो सबसे बड़ा सेटबैक है वो अपना तो है ही है, लेकिन राशिद वो जो दूसरों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डेविड मिलर। अच्छा राशिद मियां, ये मैं चीज़ एक देख रहा था, 235.35 स्ट्राइक रेट है डेविड मिलर जी, 145 क्विंटन डिकॉक छोड़ दें, 225 दिनेश कार्तिक, 195 यादव, 196 राइली रूसो। तो ये इन स्लो लो पिचेस में चले, बाउंड्री थोड़ी अब आपने कह दिया 60 की तो होनी है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में क्या होंगे ये स्ट्राइक रेट? कम हो जाएंगे। अच्छा वो तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए? नहीं, राइली के वगैरह जैसे नहीं, क्योंकि इनके करियर स्ट्राइक रेट इतने ज़्यादा नहीं है, हर जगह खेले हैं। और राली रोसो तो पाकिस्तान में बहुत खेले, पहले कोयटा ग्लैडिएटर से खेले, उसके बाद मुल्तान सुल्तान का हिस्सा रहे, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये कोहली के साथ वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं, 2008 में साउथ अफ्रीका की नुमाइंदगी की थी। इसमें तो ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे, स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे थे, इमाद वसीम पाकिस्तान से खेल रहे थे। जो आपको याद है, आप बोलते रहे, जो मुझे याद है वो बोलते रहे, अहमद शहजाद भी थे। तो राली रोसो उस ज़माने से गेम शुरू किया इन्होंने, और बड़े अरसे के बाद उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पे बड़ा परफॉर्म किया। और प्लस राइली रूसो का ये है कि अनफॉर्चुनेटली कॉल पैक में चले गए थे, वही जो मैं पीरियड टर्मोइल का बता रहा था आपको, शॉन एबट और ये, और वहाँ से वापस आए हैं। आते ही पहले 2 मैचेस में बुरी तरह नाकाम हुए, फर्स्ट बॉल डक, सेकंड बॉल डक, बट फिर क्या इनिंग्स खेली 48 गेंदों में 107। तो वनडे में क्या बनेगा इनका? किनका मुश्किल होगा, वो टीम ठीक है। अच्छा, इंडिया की टीम ठीक है,
मुश्किल होगा, अच्छा देंगे, तगड़ा देंगे, गुड सीरीज होगी, अच्छा, क्वालिटी क्रिकेट होगी। कहाँ मैच खेले जा रहे हैं? लखनऊ और रांची और दिल्ली। रांची तो भाई का है, कल मैच होगा फिर, रांची तो अपने यार भाई लंबा मैच है, वनडे बहुत लंबा, भाई? खत्म करो वनडे, भाई? सिर्फ T20 खेलेंगे हम भाई लोग। रांची तो अपने भाई का है, हाँ, महेंद्र सिंह झारखंड झारखंड। और लखनऊ में हम जीते थे पहला टेस्ट मैच 52-53। यार और दिल्ली फिरोजशाह में होगा ना। चलें आगे। अच्छा, शिखर धवन और उसके बाद शहराज अय्यर वाइस कैप्टन। अच्छा, शहराज अय्यर बेसिकली रिजर्व में है T20 वर्ल्ड कप के, इनको रोक लिए, अच्छा। टीम कल निकल जाएगी, ओके, ये बाद में जाएंगे, ये बाद में जाएंगे। और उसके बाद ईशान किशन, संजू सैमसन। मैं तो आई प्रेफर सैमसन, ये खिलाएंगे किशन को क्योंकि वनडे है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं आप ऋतुराज गैकवर्ड, शुभमन गिल, रजत पाटीदार बहुत तगड़ा है, अच्छा। IPL से लेके और इंडिया ए से लेके बहुत आला अच्छा है। अच्छा, और उसके और ये तो इनको तो कह रहे हैं कि या ऊपर भी आ जाएंगे, ये इस तरह जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आगे आपके राहुल त्रिपाठी आपको बहुत पसंद है, खब्बा आ गए, शहबाज अहमद क्योंकि अक्षर भी चले गए, और जडेजा, शार्दुल ठाकुर जो आप बात कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर भी आ गए। कुलदीप यादव आपके फेवरेट। हाँ, कुलदीप यादव। उसके बाद रवि बिश्नोई आई थिंक ज्यादा हुई है, इनको होना चाहिए था वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, और ऑस्ट्रेलिया में स्पेशली, बिल्कुल है बिल्कुल ना, ये शायद चाहल से बेहतर जाते नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। अश्विन शायद वहाँ पे बाउंस ज्यादा मिला है अश्विन अश्विन को, भी बैटिंग का भी एक चांस होता अश्विन भी है, खेलेंगे। तो इसलिए इनको वापस लेके आया गया है मेरे ख्याल से। अच्छा, ये महेश कुमार सरप्राइजिंगली वो मुकेश कुमार, मुकेश कुमार ये सरप्राइजिंगली वो बॉलर हैं जो कि IPL खेले बगैर आए हैं इंडिया में, इंडिया ए से आउट किए इन्होंने, अच्छा अच्छा, पंजाबी अच्छा, लगाया है। अच्छा, ठीक है ठीक तो है। ये उधर से आए हैं। हाँ नहीं, ये तो वनडे टीम है ना, तो इसमें IPL तो T20 का ठीक है। और अवेश खान आपको पता ही है, सिराज इन्होंने भी जाना है, सिराज तो शायद अनाउंस हो जाए बुमराह के। अच्छा, क्या ख्याल है किसको करेंगे? सिराज ही मोहम्मद करेंगे। शामी मेरे ख्याल से अच्छा। अगर फिट होते हैं मोहम्मद शामी, ठीक और है। न्यू बॉल भी नहीं, है। आपकी चाहता है information है। नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम जाते हैं देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन को देख लेते हैं और लोग, दीपक चाहर, उनकी टीम क्या खेल गुड रही है। टीम। अच्छा, इधर बबूमा फिट हो जाते हैं, मतलब 50 ओवर लंबी क्रिकेट है, लंबी क्रिकेट 50 ओवर में हो जाएंगे। केशव महाराज इज टू गुड, और क्विंटन डिकॉक, ऑनड्रे क्लासन शायद वनडे पता नहीं खेलते हैं या नहीं। रीजा हेंड्रिक्स इज गुड। मलान भी आ यानमन गए। मिलान तो बहुत आला। क्या पूरा नाम क्या है? यानमन मिलान, जानेमन मैलान। जानेमन नहीं, यानमन मिलान। एडन मार्क्रम ब्रिलियंट, डेविड मिलर ब्रिलियंट, लुंगी एनगिडी T20 में कुट बड़ी खाई है, सबने खाई है। ऑनड्रिक नोकिया, वेन पार्नल, नोकिया तो सैमसंग बन गया अब तो। सैमसंग बन गए, आंद्रे फेलकियो मेरी तरह ही बाहर बैठे, पिटोरियस, कगिसो रबादा, तबरेज शमशी। गुड टीम। हाँ, टीम अच्छी है। और लेकिन ज़रूरत क्या थी वनडे मैचेस की वर्ल्ड कप से पहले? शायद डेवलपमेंट के लिए सही है, साउथ अफ्रीकन वापस नहीं जाना चाहते होंगे, सर, उन्होंने ये कहा वही यहीं पे वाली खेल बात लेते है, हैं। ये वही वाली बात है जो आपने इंग्लैंड वाली की थी कि वो लड़के भेजे हैं, इनको 2023 इन इंडिया वर्ल्ड कप नजर आ रहा है। हाँ, रैली रोसो के बारे में बताएं, डॉग क्या कर रहे हैं वो आजकल? वो ब्रिलियंट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हैं, और T20 की भला के प्लेयर हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन है, बैट स्पीड है, सुपर फिटनेस है, इंटेलिजेंट है, इनोवेटिव हैं, और कम से कम 250 तक खेल लेते हैं, डिग्री तक, 215 डिग्रीज तक। काउ कॉर्नर नहीं है सिर्फ, अच्छे टैलेंटेड है, फास्ट बॉलर को बहुत आला है, स्पिनर को भी अच्छा, स्पिनर को तो बहुत ही आला है। यहाँ मैं समझ नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत आला है। डेविड मिलर और ये बहुत ही तगड़े, कॉलिन इंग्रम भी बहुत तबाहकुन उन्होंने बैटिंग की थी। लेकिन आप समझते हो इंग्लैंड जो है वो T20 में इतने नहीं है जो वनडे और बड़ी क्रिकेट वनडे में ज़्यादा है। ठीक है ना, ये सूर्या कुमार यादव ना दिखाया अच्छी सीरीज गई है, ना दिखाया करें। नहीं देखें इनको, पहुंच रहे हैं नंबर 1 पे, नंबर 1 पे हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे नंबर 1 पे। फर्स्ट इनिंग्स में देख लें 579, मैं तो उस पर इंटरेस्टेड हूँ ना, 183.2 डॉट 28.8%। जी जी। सेकेंड इनिंग्स में 32 डॉट्स % और 169.5। फर्स्ट इनिंग में इनका स्ट्राइक रेट डॉग ज़्यादा अच्छा है, सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा स्लाइटली सा कम है। क्या मतलब है कि जब ये जा रहे हैं टारगेट के लिए तो प्लान हो गया ना, मैपिंग हो गई, तो कंट्रोल हो गया ना। नहीं, डिपेंड करता है किस नंबर पे जा रहे हैं ना, किस नंबर पे। यहाँ ठीक है, सेकंड इनिंग में मोस्टली आपके टॉप ऑर्डर ज़्यादा देर तक खेलते होंगे, तो कम चांस मिलते हैं। अच्छा राशिद, एक ब्लंट सा सवाल करने लगूँ, इंडिया में भी हमारी तरह की हरकतें होती हैं, हर जगह हमारी तरह की हरकतें होती 33 साल लग गए उनको ये डिसाइड करते हुए कि सूर्य कुमार प्लेयर है। उससे पहले बहुत टाइम जाया करते हैं ना, क्योंकि ये जरा एक टियर अबव प्लेयर नहीं, है। जगह आपको ना देखें, शिखर धवन भी अच्छा परफॉर्म करते हुए स्ट्राइक रेट की वजह से उनका 127 130 तक का स्ट्राइक रेट है। करियर तो हाँ, लेकिन वो ओपनर्स थे,
फिर उसका KL राहुल ने अपनी जगह बनाई, तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्लेयर थे एक ही स्पॉट पे, आप कह सकते हैं। फिर रॉन्ग सिलेक्शन भी होती है, ऐसा नहीं है कि परफेक्शन हो जाती है, कप्तानी तब्दील होती है, फिर वो डिफरेंट प्लेयर आ जाते हैं सामने खेलने के लिए, तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। एंड आई पर्सनली फील राशिद दीपक होता को भी अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं, बैटिंग नंबर ना देके यहाँ तो, और अभी तो खैर इंजर्ड हो गए, बैक इंजरी हो गई, लेकिन है प्रॉब्लम्स उधर भी लगते हैं। प्रॉब्लम और शायद स्टॉक ज़्यादा हो जाए, प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक ज़्यादा हो जाए तो आपको कन्फ्यूजन हो जाए। वो सही करते हैं कि अपने मेन प्लेयर्स हर जगह पे रखते हैं, ये नहीं है कि बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज किए, 56-57 प्लेयर खिला दिए उन्होंने पूरे साल में, तो इवेंट कोई भी नहीं बड़ा जीता। तो वो एक इशू है जो। अच्छा, ये भी एक एनिग्मा है जी इंडिया के लिए, नाउ लैंडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, कि इतना आपका स्टॉक हो कि 50 आपके प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल के हों, और फिर आप ICC टूर्नामेंट जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी 2013 और बस वही जीते हैं। प्लानिंग इनकी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ये बहुत अच्छी आगे करते हैं, उसके बाद हम लोग हैं। और थोड़ा न्यूजीलैंड डिप करके आप बिल्कुल ट्रायंगुलर जो हो रही है, ये देखें पीछे आपके इतना अच्छा लगा हुआ है, ये देखें न्यूजीलैंड का पत्ता, पाकिस्तान का क्या कहते हैं। लेकिन राशिद मान जाए मेरे रश खींच रही कमीज। नहीं, आप तो इतने मोटे हैं ना, पूरी स्क्रीन पे आप ही आए हुए। मैं मोटा नहीं हूँ, फूला हूँ। ट्रायलेशन जनाब, यूजलेस एक्सरसाइज, क्यों? कोई जरूरत नहीं थी। नहीं यार, ये तो चाहते हैं कि ना बस माइक पे बैठे रहे, कमेंट्री करते रहे। डिफरेंट कंडीशंस, टोटली ऑल टुगेदर। या तो वर्ल्ड कप आता न्यूजीलैंड में हो रहा था, फिर ये ब्रिलियंट। चलिए न्यूजीलैंड के स्टैट्स देख लेते हैं ना जरा सा, टीम देख लें। वैसे आजकल इनको कुछ लगा हुआ है, बीमार हो गए हैं। कौन? ये न्यूजीलैंड कुछ दिल पाया नहीं खेल सके, ना टेस्ट में, ना वनडे में, ना T20 में, ऐसे बेदिल हो गए। अभी थोड़ा बहुत कोशिश की थी, एक आध मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खेला, लेकिन टीम देख लें, टीम तो अच्छी है, तगड़ी है। ये माइंड यू राशिद, बड़ा तगड़ा टाइम दिया, टफ टाइम दिया वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल दिया है। और केन विलियम दिखाएं जरा, केन विलियमसन है नहीं, वो छोड़ दें उसको यार, वो मैं वो देखना है। देख लें जिमी नीशम और ग्लेन फिलिप्स, सैडनर, इस छोटी टीम बड़ी अच्छी है, टीम ठीक है। डेरल मिचेल। अब ये देखें आप इनके, ये डिवन कॉनवॉय, ये अच्छे प्लेयर हैं, लग रहा है। स्ट्राइक रेट इनका 16 से 20 में 196 है। बाकी ये ओवरऑल देखें ना, ओवरऑल कितना अच्छा है। और ओवरऑल देखें 138.28 फॉर कॉनवॉय। आगे विलियमसन को देख लें, ये थोड़ा बुझे हुए लग रहे हैं। एक जमाना था कि विराट कोहली हो जाए और जो रूट हो जाए, बाबर आजम, लबशेन, वो तो आ गया है। लबशेन नहीं है यार, T20 नहीं खेलता ही नहीं। एनीवेज इनका जरा हल्का था केन विलियमसन का, बट इनका स्टाइल और इनिंग्स बिल्ड करते हैं। जिमी नीशम को देखें जरा, हरकत उनकी 151.82 मिडल ओवर में, 177.29, और मिचेल और मार्टिन गप्टिल यार अच्छे स्ट्राइक रेट्स हैं इनके, और अपने ग्राउंड पे तो बहुत ही अच्छे होते हैं। क्राइस्टचर्च में हैगले ओवल, यार वैसे आप जब उधर खेलते हैं हैगले ओवल वगैरह में, तो आपको समझ क्या आती थी कि मिड विकेट किधर है, पॉइंट किधर है? हैगले ओवल वही है जो पुराना वाला, पुराने वाला करें, नया वाला नहीं है, छोटा सा ग्राउंड जो है। ओए वो तो कुछ समझ भी नहीं आती, यूं करके कुछ होते हैं। चले देखते हैं अब कौन मुझे देखें। ये लॉकी फर्ग्यूसन, ये मजा आएगा इनकी बॉलिंग देखने का। ये आगे से भी तिखे हैं। अच्छा, लॉकी फर्ग्यूसन के मुताबिक मैं पढ़ रहा था, इन द एयर एंड ऑफ द पिच, ऑफ द पिच स्लो होते हैं, ये सस्टेन करते हैं फर्ग्यूसन। ये तो मजा यार, बहुत अच्छी सीरीज। डॉक आप जो बोल रहे हैं, ये फास्ट बॉलर का मुकाबला होगा, हमारे फास्ट बॉलर का मुकाबला होगा इनके, और बांग्लादेश के फास्ट बॉलर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। इबादत है, तस्कीन है, सैफ है, अरे मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। ट्रेंट बोल्ट, सब लोग देखते रहे PTV सऊदी। अच्छा ये बात सुने, टीम सऊदी ने क्या उधर ही दफन होना है पिच पे? तो टीम सऊदी का रिकॉर्ड भी देख लें आप यार, आउटस्टैंडिंग। इस सऊदी थोड़ा सा पहले शुरू के ओवर में है, लेकिन मिड के ओवर में 7 पॉइंट्स, पावर प्ले नहीं कर सकते इस छोड़ी। लेकिन ये हमारे यहाँ सब कॉन्टिनेंट में ये अगर आके खेलेंगे तो बहुत तंग करेंगे। अच्छा आओ जी आओ, कल से शुरू हो रही है, आज से शुरू हो गई, मुझे नहीं पता। शुरू हो गई आज से, कल से है। डॉक्टर क्या कहते हैं यार? इट इज ए ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट, लेकिन क्योंकि अभी पहला सीजन है और ये सारा फाइनेंशियल जो इसका लोड है पाकिस्तान इनकर हो रहा है, वो PCB पे हो रहा है। टाइमिंग ना, फ्रेंचाइज आपकी बात ठीक है। एशिया कप हुआ, उसके बाद इंग्लिश टीम आ गई, इंग्लैंड की टीम साथ
T20 खेलने के लिए आई, उसके बाद अब और दूसरा राशिद आपको- न्यूजीलैंड चले गए, फिर वर्ल्ड कप है। और आगे PSLs भी हैं। फिर आपको अगर PSL में 50-60% ज़्यादा रेवेन्यू मिल गया था परचेज का, इसका मुश्किल हो जाता है, मार्केट छोटी है। लॉन्ग टर्म के लिए ना इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा T20 है। के आपके प्रॉपर प्रोफेशनल प्लेयर्स का पाथवे बन तो जाए। उसमें क्या है कि आप आगे जाके ना इनको ग्रूम कर सकते हैं, जो कि जो सीरियसनेस है आपके डोमेस्टिक में T20 में इतना नहीं होती, पर्ची सिस्टम भी होता है, Yes. तो वो थोड़ा सा हटेगा। इसमें भी होगा, ऐसा नहीं है कि पाक कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। कम होगा। बाहर के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। आपके दोस्त का बेटा भी है, हाँ, काशिफ इब्राहिम का इब्राहिम आया है। अच्छा प्लेयर है। अच्छा, दूसरा राशिद, इसमें एक और मेरा क्वेश्चन, दानी गुड लक यार मेरी तरफ से। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है इसके लिए, PGL के लिए। वो ये मुझे बताएं कि ये 19 साल का जब लड़का खेलेगा तो ये एक सीजन के बाद बाहर हो जाएगा और कैचमेंट से बाहर हो जाएगा। डॉक्टर आपके बात बिल्कुल ठीक है। अगर 16 डाल लेते हैं ना, टीयर सिस्टम 16 भी होगा इसमें, तो क्या है, अभी तो स्टार्ट लिया है। अभी लास्ट मोमेंट में चेयरमैन साहब ने कहा कि PCB खुद कराएगा, क्योंकि बहुत सारी टीम नहीं आई, लेकिन एक दफ़ा करा लेंगे तो 4-5 टीम तो वैसे ही अभी भी जा सकती हैं। नेक्स्ट ईयर लेके आएंगे तो मे भी 30 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी करेगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अभी इनिशियल स्टेज पे वर्ल्ड कप भी आना है। और दूसरा राशिद सुन लेते हैं, वर्ल्ड कप भी आने वाला है T20 का। उससे पहले की एक्सरसाइज डॉग बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन आगे जाके इसको चेंज कर सकते हैं आप, क्योंकि मोस्टली प्लेयर जो वेस्ट होते हैं पाकिस्तान में या कहीं पे भी, वो 20 से ऊपर 22 से कम ये गायब हो जाते हैं। ये PSL में आते हैं, लेकिन PSL में भी एक प्लेयर खेलता है, उसमें 6 प्लेयर खेल लेते हैं। लेकिन जब ये होगी और आगे जाके अमेंड करेंगे आप इसको, तो बड़े प्लेयर्स आ जाएंगे सामने। इसकी टीजिंग प्रॉब्लम में इसकी थोड़ी प्लानिंग की प्रॉब्लम लग रही है, हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। लेकिन मुझे एक और चीज़ है इसकी कि आपने बजाय कि आप स्ट्रॉन्ग करते अपने मेजर ब्रांड जो कि आपका पाकिस्तान इसमें ये भी हो सकता था कैनवस बढ़ाते और इनमें एडिट डाल आपकी बात इसमें लेके आ जाते हैं ना, कि जो टीम खेल रही है, फ्रेंचाइज खेल रही है, उनको दे देते, उनके साथ लेके फिर लेके आते हैं। हो सकता है हम कल कोशिश करेंगे तमाम टीम के नाम भी लें। गवादर भी खेल रही है, रावलपिंडी भी है, ठीक है, और साथ में और कौन कौन सी टीम है, हैदराबाद भी है, मर्दान भी है, सियालकोट भी। तो ये टीम हम आपको स्क्वाड के साथ लेके आएंगे। ये मेरे कुछ ये जो रिजर्वेशंस हैं वो इस तरह के हैं कि आगे सस्टेनेबल होना चाहिए। बाबर आजम क्या कहते हैं इसके बारे में? वो तो अच्छा ही कहेंगे, बोल दें। The PGL will create opportunities for young cricketers and help nurture them into world-class players who can represent Pakistan in the coming future, much like the under-19 cricket did for me and so many before me. I wish the PGL and all the soon-to-be superstars the best for their bright futures ahead. रेप्लिकेशन अगर हो जाए ना, जैसे ICC का यहाँ under-19 होता है वर्ल्ड कप, उस तरह की रेप्लिकेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि मुझे एक और चीज़ भी है, ये इतनी वाइबल होती तो दुनिया में कोई और पहले शुरू करा था। नहीं सर, आप करा देंगे। मैं एक बात, ये डॉक्टर की बात से एग्री नहीं करता। T20 जो आज पूरी दुनिया का ब्रांड है, कहाँ से शुरू हुई? पाकिस्तान, कराची से, नाज़ामाबाद सुपर कप के नाम से सुमर भाई शुरू हुई। वही अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस वक्त कराया होता, की होती, तो हम मौजिद होते, इन्वेंटर होते, लेकिन हमने नहीं की। अब ये करने जा रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए आइडिया को। मतलब आइडिया तो सबके पास आते हैं, लेकिन बहुत चंद लोग हैं जो एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। ये डिलेड डिसीजन है वैसे रमीज भाई। यस जो भी है, गलत है सही है, वो फैसला बाद में करेंगे। अच्छा, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है। अगर मैं अंडर-19 हूँ डॉक, तो मैं तो देख रहा हूँ, मैं अपने आप को छोटा समझ रहा हूँ आज। यार मैं भी अंडर-19 होता तो बाबर की तरह बल्ला लेके ग्राउंड में जाता। जाते जाते एक और चीज़ मैं कहूँगा बाबर, लेकिन बोले आप फिनिश करें उसके बाद। बोले नहीं ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, इसमें मैंने ये बोलना था कि प्रॉब्लम ये है कि कितना सस्टेन करेंगे, लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि चलो क्रिकेट पे ही लग रहा है ना बोर्ड का पैसा। यस, क्रिकेट पे लग रहा है, और कि कहीं और नहीं जा रहा। बस हम लोग अगर अपने पुराने दौर में चले जाएं, 30 साल 35 साल पहले चले जाएं, मैं तो क्रिकेटर रहूँगा, लेकिन ये डॉक्टर ही बनेगा, कॉट बैंड। मैं क्रिकेट का डॉक्टर इनसे बेहतर पढ़ गया।